श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। जब ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं उसके आगे का वर्णन, उसके आगे का वर्णन सुनिए। हम देवता परम अधिकारी स्वारथ रथ प्रभु भगति विसारी बब प्रभा संतत पम पेरे हम अब प्रभु पहि शरण अनुसरे कर विनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहाँ कर जोरी अति सप्रेम तन पुलक विधि अस्तुति करती बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। और भव पारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुखधाम दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करके सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, हे सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र हैं और परम चतुर हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने श्री प्रभु की विनती करी। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक यति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण शरीर से विनती करी। शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र के दर्शन करते करते उनके नेत्र तप्त नहीं होते थे। तहीं अवसर दशरथ तहीं आए तनय बिलो की नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी भी वहाँ पर आए। पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ जीते वजय निशाचर राऊ सुनि सुत वचन प्रीति अति बाड़ी नयन सलिल रोमा वली ठाड़ी। श्री राम ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेमे अनुमाना चितई पितहि दीनो दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता को की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि तिन कहूँ राम भगति निज देहि बार बार करि प्रभु प्रणामा दशरथ हरिष गए सुरधामा। माया रचित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हर्षि मन अस्तुत कर सुरीश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करते हैं। इंद्र कहते हैं, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम दत्त त्रोण बर बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुशनारी खरारी मरदन निशाचर धारी
यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु, राक्षसों को सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो हे नाथ। आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राम नारी कृपाल, किए जातु धन बिहाल। हे भूमिका भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षस को बेहाल या तहस नहस कर दिया। लंकेश यति बल गर्व, किए वत्स सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सब कहीं लाग। लंकापति रावण को आपने अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी को हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रति यति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट। अब यनहु दीन दयाल, राजू नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत दुष्ट था, वह पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख का समूह देने वाला मेरा मन जाता रहा। को ब्रह्मा निर्गुण ध्याव, अब यक्त जही स्तुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। बह देहि अनुज समेत, मम हृदय करऊँ निकेत। मोहि जाने निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास, हरन शरण सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुजतुन अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणगत के भय को हरने वाले, उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों को नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनी, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी करि कृपा बिलोक मोहि, आय सुदेहु कृपाल। काह करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमन से चरहि जे मारे। हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु कह यह बानी, अति अगाध जान मुनि ज्ञानी। कर सकत त्रिभुवन मार जयाई, सकल सकहीं दीन बड़ाई। काकभूषणी जी कहते हैं, गरुण सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही ने जान सकते हैं, ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है।
14 बरस कपि भालू जी आए, हरषि उठे सब प्रभु पही पाए। 14 बृष्टि भय दूदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुरहंसिक सब कपि उर इच्छा, जिए सकल रघुपति कई इच्छा। कोई राक्षसों के मन तो, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रमाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर, इसीलिए वे सब रघुनाथ की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, कीने मुकत निशाचर झारी। कलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावना। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाले कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। देख शिव अवसर प्रभु पहई, आयो शंभु निजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब शुभ अवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम बिर छय रघुकुल नायक, दत्त बर चाप रुजिर कर सायक। मो महागण पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर संजन। हे रकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में शेष धनुष, सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण सुंदर, मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गंज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास करिए। विषय मनोरथ पुंज कुंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिद मंदर परम दर, बारह तारह संसति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश करने के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे भवसागर को मथने के लिए आप मंत्रांचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप मम उरयंतर। मुनिरंजन मई मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास करिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी, हुई यही तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आयुब, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्या में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कै मृदुपानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती कर चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास में आए और चरण में सिर नवाकर कोमल वाणी से कहते हैं, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना चरित्र पवित्र
यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत तरह से बहुत प्रकार से कृपा की है। अब जन गह प्रणीत प्रभु की जय, मज्जुन करई समर समझी जय। देख कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपहि मुँह कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र करिए और वहाँ चलकर स्नान करिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दे दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम के आंसू जल भराए। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समुजात। श्री राम कहते हैं, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कस, जपत निरंतर मोहि। देखऊँ बेग सो जतुन करूँ, सका निहो रहूँ तो। तपस्वी के वेश में दूल्हे शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा या अनुरोध करता हूँ। बीते अवध जाऊँ जाओ, जियत न पाऊँ वीर। सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुन पुन पुलक शरीर। यदि अवध बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊँगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करे हूँ कल्प बरि राज तुम, मोहि सुमेर मन माही। पुनि मम दाम पइयऊँ, जहाँ संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे, उस धाम को जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरष गए पद कृपा धाम के। वानर बालु सकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आंगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण महल को गए। उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से, वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लेकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र ने हंस के कहा, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसऊँ पट भूषण। अब पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणि मुख में लिडारि कप देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता वही ले लेता। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहा वेद। कृपा सिंधु सोई कपहि, सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेत नेत कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जत दान तपु, नामक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहीं, तसी जसी निश केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, उमा अनेक प्रकार के योग, जब दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जैसी कृपा नहीं करते।
जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। बालू कपई पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए, नाना जिनस देखि सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। बालुओं और वानरों ने कपड़े पहन पाए, कपड़े और गहने पाए, उन्हें पहन पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास में आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबहि पर कीनी दया, भोले मधुल बचन रघुराया, तुमरे बल मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहीं पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन कहते हैं, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और फिर विभीषण का राज तिलक किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।